परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि इस सुबह आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करें। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 15वां पद तक हमने देखा है। आज 16 से लेकर 22 तक पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकते हैं कि वो मिद्यान देश की ओर जा रहा है। उसके बाद वो उधर का मिद्यान की याजक का घर पे अपना एक परिवार का सदस्य की जैसी वो बदल रहा है। ये स्थिति को हम इधर देख सकता है। परमेश्वर का काम हम जानता है कि 40 साल परमेश्वर ने पूरा का पूरा मिस्रईम का ज्ञान को उनका जीवन में दिया है, परंतु 40 साल उसके बाद परमेश्वर ने एक एकांत अनुभव से एक मरुस्थल की अनुभव में होते हुए परमेश्वर ने खुद उसको सिखाया है। पहले 40 साल फरो ने उनको सिखाया है। ये दुनियादारी के हिसाब से हर एक जानकारी, हर एक ज्ञान सब उसको मिल गया है, परंतु परमेश्वर की तरफ से उसको कोई ज्ञान नहीं मिला है। इसलिए उसने जाकर पहले दिन बाहर निकल गया है, उसने गलत कर दिया है। परंतु परमेश्वर के चरणों में बैठकर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर उसका जीवन में दिया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। उधर जाके वो इत्रो की बच्ची लोगों को, उसने रिगवेल की बच्ची लोगों को उसने देख रहा है, उसको मदद कर रहा है। इसलिए उसको अपना वो लड़की लोगों के घर पे उनको रखने के लिए वो पिता ने उसको अनुमति दिया है। उसको बाल बकरियों को पालन पोषण करने के लिए उसने उसको एक अवसर दिया है। ये बात को हम इसी पागों में हम देख सकता है। उधर भी हम देख सकता है कि उसने भी वो यित्रो का बेटी को वो कुएं के किनारे पे मिला है। वो अब्राहम का लड़की और इसहाक और मूसा और याकूब, ये सब हम देख सकता है कि उसका विवाह का स्टार्टिंग एक कुआं का अनुभव, परमेश्वर का वचन का अनुभव, पवित्र आत्मा का एक अनुभव, ऐसी एक अनुभव में मूसा को भी हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी वो परमेश्वर की वचन की अनुभव, एक आनंद जीवन की एक अनुभव हमारे जीवन में भी हमेशा हमेशा होना चाहिए। इधर 40 साल परमेश्वर ने उसको एक लॉयर के रूप में, एक नेतृस्थान में, दुनियादारी के हिसाब से नेतृस्थान में एक राजा बनने के लिए, फरो का सिंहासन में बैठने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर उनको लिए तैयारी कर रहा था। परंतु उसके बाद इधर हम देख सकता है कि 40 साल इस्राएली लोगों को मिस्रईम से निकाल कर कनान देश की ओर लेके जाने के लिए एक चरवाहा जैसी उसी को ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। हम जानता है कि परमेश्वर हमारा संतानों को, बच्चों को का एक चरवाहा का जैसी अलग अलग जगहों में हम देख सकता है ना। इसलिए ये चरवाहा का काम ये है कि हम जानता है कि बकरी का हालत बहुत ख़राब है। बकरी कुछ सुनता नहीं है, कुछ काम काम बुलाता है उधर आता नहीं है, वो बिगड़ते रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए 40 साल बकरियों को, भेड़ों को पाला पोषा करके मिस्रईम के एक अवस्था से एक विभिन्न अवस्था ये मूसा को मिल रहा है। ये बात को इधर हम देख सकता है। इसी से हम ये समझ सकता है कि गॉड कैन यूज यू व्हेन यू लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। जब परमेश्वर को हमको काम में ले सकता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी हम इस दुनिया का लोग है नहीं है, ऐसी जब हम समझता है, उसी टाइम परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकता है। इधर एक परदेशी होते हुए एक नेतृस्थान में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर उसको बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात को हम देख सकता है।
इस्राएली देशों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, एक नम्र स्वभाव का व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर ने ये 40 साल मिद्यान की देश की ओर लेके आया है। हम जानता है कि ये मिद्यान एक अब्राहम की संतान ही है। उसी का साराई की मृत्यु के बाद उसी का केतुरा करके एक पत्नी को उसने लिया है। वो केतुरा का बच्चा है मिद्यान। ये मिद्यानों से ये मिद्यानी देश उत्पन्न हुआ है। ये आज का सऊदी का जगह में, सऊदी अरेबिया का जगह में था ये मिद्यान। इधर हम देख सकते हैं कि वो मिद्यान की देश की वो याजक के घर पे लेके आया। ये याजक भी हो सकता है परमेश्वर का एक परमेश्वर को, एक अब्राहम की परमेश्वर को ये लोग भी आराधना कर रहे होगा, पूजा कर रहे होगा। इसलिए वो याजक के घर पे एक अच्छा जगह पे परमेश्वर ने मूसा को लेके आया है। उसी को क्या करना है, तैयारी करने के लिए उसने लेके आया है। इधर हम देख सकते हैं कि हम इस दुनिया में एक शेपर्ड की जैसी उसको ट्रेनिंग दे रहा है, एक चरवाहा का जैसी। हम जानता है कि मनुष्य भी एक भेड़ों की जैसी इधर उधर भटकने वाला है, परंतु उस भटकने वाले को इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा चरवाहा बन गया है। यहोवा मेरा चरवाहा है ना, वो चरवाहा बन गया है। इधर भी मूसा को भी एक चरवाहा बनकर उसके बाद मिस्र से इस्राएली लोगों को छुटकारा देने के लिए, उसको मरुस्थल से लेके जाने के लिए उसी टाइम उसका नम्र स्वभाव होना चाहिए। वो नम्र स्वभाव के लिए उसको लेके आया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब हम इस अंदर आगे आ गए, वो यित्रो ने उनका बेटी को सिप्रा को दिया है। वो बेटी के द्वारा एक बेटा उसका उत्पन्न हुआ है। वो बेटे को उसने क्या नाम डाला है, गर्शोम करके एक नाम डाला है। वो मिद्यानिट वुमन शिपोरा के द्वारा ये गर्शोम का उत्पन्न हुआ है। वो गर्शोम का वर्ड मीनिंग है ये कि मैं ये परदेशी होते हुए दूसरा देश में रहने के टाइम भी परमेश्वर मुझे देखा है, देखभाल किया है, परमेश्वर मुझे दया दिखाया है। वो ये उसका बात, वो नामों से भी हम देख सकते हैं कि जब वो उसने मिस्री में रखा था, वो मिस्री भी उनका देश नहीं था। इधर अभी वो मिद्यान में आया है। मिद्यान में आके उसको परिवार मिला है, उसको सिपोरा पत्नी मिला है, बच्चा मिल गया है। उसके बाद भी बोल रहा है मैं इधर परदेशी हूँ। इसलिए उसने उसी मतलब से उसका बेटे का नाम भी डाला है ना। इसलिए हमारे जीवन में भी हमेशा हमेशा हमको भी, हम परदेशी है, हमारा स्वर्गीय देश है, वही हमारे के लिए परमानेंट जगह है। इसलिए हम उसी जगह के लिए देखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है। उसके बाद हम एक पॉइंट हम देख सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक तस्वीर था मूसा का इस जीवन। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा को एक पत्नी मिलने के टाइम वो एक कुएं के किनारे पे था। ऐसे का जीवन में हम देख सकता है कि याकूब का जीवन में हम देख सकता है कि ऐसी अवस्था में इधर भी हम देख सकता है कि वो कुएं का अनुभव, परमेश्वर का वचन का अनुभव, परमेश्वर का शक्ति का अनुभव, हमेशा वो परमेश्वर की ओर देखते रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह को ये दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में जीने के टाइम हम कलीसिया के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, ये हमको एक बार सोचना है। ये मूसा के जैसी एक नम्र स्वभाव होकर, विनम्र स्वभाव होकर, वो इस्राएलियों को, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। ऐसी हम भी अपने आप को विनम्र करते हुए
जीवन बिताते हुए, हम इस दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया का नहीं है ऐसे समझ के रहेगा तो परमेश्वर की तरफ से बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में मिलेगा। ऐसी आशीष पाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।